सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर सांवला सोनी आज करते हैं बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात। सर क्या नाम है आपका? गिरिराज जोशी। गिरिराज जी, अभी ये बीकानेर पश्चिम विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो परचम फहराया है, तो नो डाउट एक बात, राजस्थान में भी भाजपा का परचम और बीकानेर में भी भाजपा का परचम लहराएगा। बीकानेर पश्चिम में आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो? पूरी सातों विधानसभा और पश्चिम क्षेत्र का हूँ, पश्चिम क्षेत्र में भाजपा का ही सहयोग करूँगा। तो बीजेपी से आपको क्या उम्मीद है? 100% भारतीय जनता पार्टी का भारी मतों से राजस्थान में किसकी सरकार बना रहे हो? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बन रहा है और जेठानंद जी का फुल सपोर्ट कर रहे हो? तो आपको जेठानंद जी से, जो जेठानंद जी जब विधायक बने गए, तो बीकानेर पश्चिम के विकास के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, जो विकास अभी तक नहीं हुआ और पूरा बीकानेर की जो पश्चिम क्षेत्र की जनता है, जिस तरह मानस बनाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में जेठानंद जी को, तो 5 साल उनका विकास कार्य देख लेना कि कितना शानदार विकास कार्य होता है। आपको पूरी उम्मीद है कि बीकानेर शहर की रूपरेखा जेठानंद जी विधायक बनने के बाद में चेंज हो जाएगी, शहर की सौंदर्यकरण की और विकास की? जो रेलवे फाटक के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कोटगेट जो रेलवे फाटक समस्या चल रही है, कई सालों से चल रही है, तो इसका कोई स्थायी निवारण होगा जेठानंद जी विधायक बनने के बाद में? ऐसा है, मैंने पूरी बीकानेर की जनता को पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए वो निरंतर जेठानंद जी पूर्ण अपने प्रयासों से कार्य करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश राव। सूरज प्रकाश जी, आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखते हो? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके सर्वमान्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, उन्होंने विश्व में अपनी हिंदुस्तान की ख्याति प्राप्त की है और हिंदुस्तान को 1 नंबर पर लाके छोड़ दिया है। 1 नंबर भी इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आज जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी तो उस समय कोई पूछता नहीं था हिंदुस्तान को। आज स्थिति यह है कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आपका कहने का मतलब है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से आज तक हमारे भारत का नाम गर्व से हर देशों में ऊंचा किया है। और क्या कहना चाहता है मोदी जी के बारे में आप? देखिए, मोदी जी के बारे में तो शब्द कम पड़ जाएंगे, अगर कहते रहेंगे तो उन्होंने हिंदुस्तान को जिस ऊंचाइयों पर लाए हैं, जो विकास हुआ है, जो हिंदुस्तान के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, वो आज तक किसी ने, मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं बढ़ा सके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला है, उस दिन से हिंदुस्तान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में, सोने की चिड़िया जैसे कहते थे, आज सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है। और रही बात बीकानेर पश्चिम की, बीकानेर पश्चिम में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो आप देखो कि पूरे राजस्थान में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अभी पट्टे बने थे, आपको मालूम होगा, तो पट्टों में स्थिति ये थी, अपना खुद का मकान, खुद की जमीन। आप पिछले चुनाव के बारे में बता रहे हो? अभी वर्तमान जो चुनाव हुए थे, पट्टे बन रहे हैं, अभी जो पट्टे बन रहे हैं, आदमी, हर व्यक्ति परेशान है, अपना खुद का पट्टा अपने नाम से करवा रहा है वो, उसमें भी भ्रष्टाचार की ऊंचाइयों पर ले गई ये कांग्रेस गवर्नमेंट। अब आप ये विकास की बात अभी आपने जैसे पूछी, तो विकास में ये संभाग स्तर का बीकानेर है, संभाग है, और आज तक में सड़क, नाली, पानी और बिजली ये मूलभूत है। सुविधा है तो सड़कों पर होनी चाहिए, सड़कों पर गड्ढे, नालियों में से ओवरफ्लो होकर के गंदगी पर सड़कों पर आ रही है, कोई नाले की व्यवस्था नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है,
उसके बाद में सीवरेज सिस्टम पूरा जाम रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बिजली पानी के और बिजली के दोनों के मंत्री रहे थे आप। अभी बिजली के बारे में अभी आप क्या बता रहे हैं? जो अभी घरों में पहले 2 महीने का बिल आता था लाइट का, अभी आ रहा है 1 महीने का, और सरकार बोल रही है कि हमने 100 यूनिट फ्री कर दिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हर घर में आप जाके पूछोगे तो जितना बिल आता था अब 1 महीने 2 महीने में आता था, जितना उसका डबल 1 महीने में आ रहा है। जैसे मान लो कि 2 महीने में 1500 रुपये एक मध्य वर्ग गरीब परिवार का आता था, तो अभी 1 महीने में 3000 से ऊपर आ रहा है। तो वो 100 यूनिट तो मायना भी नहीं रखता फ्री वाला। तो फ्री की कहीं रही नहीं। अब आप पानी में देख लो ना, आप मंत्री रहे, यही नहीं कर पाए कि जो पुरानी पाइपलाइन है उसको, जो जहाँ लीकेज है नालियों में, आप कहीं भी इतने लंबे समय से पाइपलाइन डाली हुई है, तो उस पाइपलाइन में नालों के अंदर से निकली हुई है, नालों से पानी दिन भर भर जाता है उसमें। और अभी आप हर घर में जाकर पता करो, हर घर में आपको बच्चों को पी लिया हुआ था, उसका कारण क्या था ये कोई पता करेगा? गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है। मिक्स होने से उन बच्चों को पी लिया हुआ, और अभी हर घर में अभी भी आपको मिल जाएंगे। तो आप पाइपलाइन ही नहीं चेंज करो, आप मंत्री रहे उसके, बिजली के आप मंत्री रहे पूरे राजस्थान में, जहाँ सस्ती बिजली है, बीकानेर में महंगी बिजली है। सर क्या नाम है आपका? शंकर लाल बादाड़ी। आप क्या कहना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो यही क्या बोले कि जो बोलेंगे वही कम है। हमारा जो नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के लिए जो कदम उठाया है, और हिंदुओं के लिए जो गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। हिंदुओं के गर्व की बात, आपका कहने का मतलब है कि हमारा आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जो कई सालों से तिरपाल में विराजमान थे, अभी उनका भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसके बारे में आप कह रहे हो? ये तो लड़ाई 1991 से है, जैसे राम मंदिर की चल रही है, और समस्या का समाधान हो गया उसका, तो अब तो मंदिर बन रहा है, तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। आप दिल से जुड़े हो बीजेपी से? एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? किशन कुमार किराड़ू। आप क्या कहना चाहते हो? जी, आप क्या कहना चाहते हो बीजेपी के बारे में? बीजेपी के बारे में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐसा हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम शुरू से बीजेपी से माइंड से जुड़े रहते हैं लोग, और एक कांग्रेस की तरफ जुड़े लोग रहते हैं। उसमें आज कांग्रेस की बात करेंगे, रूलिंग पार्टी में जो चल रहे हैं बीजेपी में, कांग्रेस में राजस्थान से अशोक गहलोत, तो उनके एमएलए यहाँ बीडी कल्ला साहब जी है। बीडी कल्ला साहब के कार्यकाल में अभी देखने को मिला है कि सरकारी जितने भी ऑफिस है, अगर मूल निवासी बनाने के लिए जाओगे तो बोलेगा अभी मेरे को सुविधा शुल्क दीजिए। अब मेरे को ये बता दीजिए कि वो वहाँ बैठा आदमी, सरकारी अधिकारी जो है, सुविधा शुल्क 20 रुपये से लेके, मूल निवासी वो तो अभी जाति प्रमाण पत्र वो तो अभी ई मित्र से लागू हो गया, वो भी ई मित्र से भी बन रहा है, तो उसमें इसके बारे में क्या कहना चाहता हो? वही बता रहा हूँ। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी की बात करेंगे, यहाँ के सरकार जो रूलिंग पार्टी में एमएलए है, उनके दायित्व ये बनता है कि कहाँ घूसखोरी हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर 20 रुपये की घूस ले रहा है तो क्यों ले रहा है? 70,000 में वो सैलरी पा रहा है, उसके बाद भी वो, अब गाली डालने का मन होता है लेकिन नहीं डाल सकते, लोकल मीडिया है आपकी, कि वहाँ वो 20 रुपये तक बोलता है कि दो मुझे। नकल निकलवाने जाओगे आप, नकल शाखा लगती है अपने गंगा थिएटर के सामने और कचेड़ी के अंदर, वहाँ तक भी ये बात 20 रुपये शुल्क ले रहे हैं, और सब लोग दे के आते हैं, वो कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। हम एमएलए ऐसा थोड़ी लाते हैं जनता के बीच में। वहाँ कोई गरीब आदमी जा रहा है, मुझे नकल चाहिए, अब नकल उसको जमीन के बारे में चाहिए, मूल निवासी के बारे में चाहिए, उनको पता चल जाता है भैया किस लिए नकल चाहिए, तो 20 रुपये शुल्क उसका शुरू होता है। ये बड़ा मुद्दा है। सरकारी रेट है 20 रुपये शुल्क, वाजिब रेट ना। सुनिए ना, सरकारी रेट तो 4 रुपये फॉर्म है उसका, वो 4 रुपये का फॉर्म वो सामने से लाएगा, उनके पास है तो वो 10 रुपये लेंगे, सामने वाले लेंगे तो 10 का 2 दे देगा वो, उसके बाद वो निकाल के देने का 20 रुपये ले रहे हैं उसका। ये मिनिमम चार्ज है, नहीं तो 50 रुपये तो वो ले ही रहे हैं सबसे। कोई बोलता ही नहीं है ये बात, कितनी बड़ी बात हो रही है। मैंने देखा है वो काम हो रहा है, और उसको ये बोलने वाला कोई खड़ा नहीं हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वो सरकारी का उसको शर्म नहीं आ रही, वहाँ बैठे को 20 रुपये ले रहा है, 50 रुपये ले रहा है। हम ऐसे आदमी राजा नहीं बना सकते। वो राजा है यहाँ के, कोई जेठानंद जी बने चाहे कोई भी बने, ऐसी चीजें हम बीकानेर में नहीं देखना चाहते। और ऐसा अगर आएगा, बीजेपी अगर आएगी तो ऐसा नहीं होगा। अब की बार मान लो जेठानंद जी विधायक बनेंगे तो आपको क्या उम्मीद है जेठानंद जी से? देखो, उनसे उम्मीद क्या है, पहली बार आ रहे हैं, लेकिन जनता और बीकानेर के पश्चिम से उनके जुड़ाव बहुत है।
मेरा उनसे एक बार काम पड़ा था 13 साल पहले, वो मेरे साल निकल लिए थे। अब आज जो रूलिंग पार्टी में एमएलए उनको कहाँ मिले, एक तो वो मंत्री, और यहाँ जाए तो चलो उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव करने वाले आदमी हो तो वो भी नहीं है, कॉल करते हैं तो मिलते नहीं है। बड़े आदमी साहब वो, ये एकदम मिडिल क्लास के आदमी है, कहीं भी पकड़ लेंगे इनको, उठा के ले आएंगे, चलो मेरा काम है सर। इनसे यही अपेक्षा है। आपके कहने का मतलब ये है कि जेठानंद जी आम लोगों से जुड़े हुए हैं और जन नेता के हिसाब से काम करेंगे, आम लोगों का जो भी समस्या होगी समाधान करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है। उनकी अभी ये छवि बनी है कि एक ही ऐसा विधानसभा में क्षेत्रों में आदमी कैंडिडेट है जो मोटरसाइकिल पे घूम रहा है। मतलब कितना सिंपल आदमी है। वो बोल रहा है मैं गाड़ी पे नहीं, मोटरसाइकिल कंफर्ट रहता हूँ। तो इससे आप समझ सकते हैं। और आदमी 3-3 घंटे वेट कर रहा है उनकी मीटिंगों में। हम लोग वेट किए हैं यहाँ 3-3 घंटे, यहाँ मीटिंग थी तो 3 घंटा कहीं आदमी कोई वेट कर रहा है तो इसका मतलब लोग पसंद तो कर ही रहे हैं उसको। क्यों पसंद कर रहे हैं? समाज के बीच में रहा होगा तभी लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? पार्षद रामदयाल पंसारिया, बीकानेर। आपका जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है? गंगा शहर। तो गंगा शहर क्षेत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? गंगा शहर में देखो मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। कल्ला जी अभी मंत्री हैं, पहले शिक्षा में अभी शिक्षा में है, पहले बिजली विभाग में थे, लेकिन वो भी कोई समाधान नहीं हुआ पर बिजली का। कल्ला जी पिछली बार जो विधायक बने हैं, आपका कहने का मतलब है मंत्री पद बड़ा होता है, मंत्री पद होने के बाद में भी आपके गंगा शहर जो बीकानेर का उपनगर है गंगा शहर क्षेत्र, तो गंगा शहर में कुछ सुध बुध आप लोगों की जो भी जन समस्या है उसका कोई स्थायी समाधान कल्ला जी ने नहीं किया है। तो अब आप जेठानंद जी से उम्मीद करते हो? हम जेठानंद जी क्या है कि एक तो ज़मीनी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के निशान पे हम चुनाव जेठानंद जी लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि गंगा शहर में उपनगर में हमारी काफ़ी वो दुविधा है, वो हमारा समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जेठानंद जी से आपको पूरी उम्मीद है कि जेठानंद जी विधायक बनने के बाद में आपका गंगा शहर क्षेत्र में जो भी आम मूल समस्या है आम जन की वो उसमें स्थायी समाधान होगा। आपके कहने का मतलब ये? हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। कुमार जी, आपका क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के बारे में? 74। मैं तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हूँ। 2014 से मुझे एक ही बात सबसे अच्छी लगी कि इस देश के अंदर 2004 से 2014 तक कितने बम विस्फोट हुए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है सर। 14 के बाद बम विस्फोट होने बंद हो गए। आपका कहने का मतलब है 2014 से पहले आतंकवादी का इतना बोलबाला था देश पर, बॉर्डर पर, हमारे भारत के बॉर्डर पर, जो कश्मीर बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर मान लो, तो उसमें आतंकवादी का हाव बहुत ज़्यादा था। और इतना हाव बढ़ गया आतंकवादी लोगों का कि वो जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली तक, संसद भवन तक पहुंच गए जब सरकार थी कांग्रेस की। और आपका कहने का मतलब है मोदी जी की सरकार बनने के बाद में आतंकवादियों से हमारे देश के लोगों को छुटकारा मिला। मोदी सरकार के आने से देश की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आज हर व्यक्ति आराम से अपने चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहा है बहुत बहुत। और सबसे बड़ा बॉर्डर एरिया पर जो चीज़ें थी, जो सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, आज वो हथियार प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ऐसे स्थलों पर सेना आराम से पहुंच सकती है जो 10 साल पहले पहुंच नहीं सकती थी। तो भारत के और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी 1971-65 में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस टाइम क्या हथियारों की कमी थी क्या भारत के पास में? उस समय काफ़ी हथियारों की कमी तो नहीं कह सकता, लेकिन 71 के अंदर जो भारत की सेना के पास तो सबसे बड़ा शौर्य बल है सर, उसके कारण भारत की विजय हुई। 1971 में जो शौर्य बल था उसी सुनने में आ रहा है कुछ विमान जो रात के समय में उड़ने में सक्षम थे वो भारतीय सरकार के पास 1971 की लड़ाई के टाइम थोड़े से कम थे। और मोदी जी की सरकार बनने के बाद में उसमें इजाफा हुआ है हथियारों में, मिग विमानों में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है सर। आज सुरक्षा की दृष्टि से जल, थल, वायु, इसमें मुझे कहीं पर कमी नहीं लग रही है। आपका कहने का मतलब है जब से भारतीय जनता पार्टी के पीएम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारी सेना को बल मिला है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना में। इन तीनों को बल मिला है सर, और आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ था। इस व्यक्ति ने आकर के और उच्च सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से इस समस्या का भी समाधान करा दिया। जहां भगवान राम टेंट में बैठे थे, वो भगवान श्री राम का आज भव्य मंदिर बनना है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हिंदू समाज के आराध्य देव, आस्था के प्रतीक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो आज़ादी के बाद में भी टेंट में विराजमान थे, मोदी जी की सरकार बनने के बाद में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, और बीकानेर, विशेषकर बीकानेर पश्चिम से जेठानंद जी को आप सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, राम मंदिर कोई हिंदू मुसलमानों का नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक चिन्ह है। भगवान राम का मंदिर बनना समाज, पूरे हिंदू समाज को जोड़ने का काम करेगा। इसमें मेरे पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब कार सेवा हुई थी, मेरे पिताजी 20 दिन मुरादाबाद जेल में रहे थे, और मेरे पिताजी बहुत पुराने संघ के स्वयंसेवक है और वो संघ से जुड़े हुए भी हैं। आपका कहने का मतलब है, जब भव्य राम मंदिर वहाँ पर बन रहा है, पूर्ण रूप से वो बन जाएगा, तो वहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर अलग अलग दुकानें लगेगी, मार्केट बनेगा, तो उसमें लोगों को फायदा होगा, जिसमें हर जाति वर्ग के लोग अपनी दुकान चलाकर अपना रोजगार, पेट पालन करेगा। राम भारत की आत्मा है। राम नाम से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, अंतिम यात्रा भी हमारी राम नाम से होती है। तो पूरे हिंदू समाज को, भारत को जोड़ने का काम ये राम मंदिर करेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लो, बोलो दे। संभाग की बात करा, संभाग की स्तर में बात करो तो बीकानेर भी एक संभाग है। तो दूसरा संभाग देखो, दूसरा संभाग रे अगर कंपैरिजन में अगर बीकानेर ना देख सो, चाहे जोधपुर है, चाहे जयपुर है, अजमेर है, चाहे आप अलवर गंगानगर है, चाहे कोटा है, माने देख तो बीकानेर स्थिति देखो नहीं तो मर गया सो आपने बहुत ही दुख हो सी कि यार और कोई तरीको है। आपका कहने का मतलब है, राजस्थान में बहुत सारे संभाग है, उसमें से एक बीकानेर भी संभाग है, और आज़ादी के बाद में भी 75 सालों बाद में भी ये हमारा ये जो बीकानेर संभाग है पूरे राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो आपको रोजगार यहाँ चाहे शहरी क्षेत्र के, जो आसपास के ग्रामीण लोग के जो बेरोजगार है, वो क्या किस कारण से है भाई, क्यों है? यहाँ से कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगी हुई पड़ी है, यहाँ पर दूसरे स्टेट से आकर काम करते हैं। अगर काम सबको मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से 20% अगर बच्चों को वहाँ रिजर्वेशन मिले भाई शहरी क्षेत्र के लोकल व्यक्ति को, तो आज की स्थिति में कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं घूमता। शहर का चाहे गांव का सारे के सारे वहाँ कहीं न कहीं काम मिलता उसको, लेकिन कभी सोची नहीं उन्होंने, सिर्फ अपना ध्यान रखा और शहर का ध्यान नहीं रखा, ना बीकानेर का संभाग का ध्यान रखा, सिर्फ पढ़ा और अपने परिवार का ध्यान रखा और कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।